मैं आपको बताऊंगी आज कि कमर दर्द अगर है तो हम पेट कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि कमर दर्द में आगे नहीं झुकना चाहिए हमें। तो जब अगर कमर दर्द हो जाए फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम क्या करें, हम उतान पाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कमर पे बहुत जोर पड़ेगा। तो उसको कैसे स्लो कर सकते हैं, हम किस तरह से स्लो करके भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम आ गई है तो हम आसन या प्राणायाम बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा नहीं है, हमें करने जरूर है। अब वो क्या लिमिट है कि कहाँ तक हमें करना है, ताकि हमारे को कमर पे और बीच बीच में आसन भी करने हैं उसके साथ में, ताकि वो इफेक्ट ना पड़े कि हमारे पता चला हम कर रहे हैं और फिर हमारे को कमर में दर्द होने लगे। ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपनी कमर को सही करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ रखिए, दोनों हाथ आगे रखें, दोनों पैरों में थोड़ा गैप। अब सांस निकालते हुए कमर उठाइए और सांस भरते हुए गर्दन और कमर नीचे। फिर से सांस भरिए, सांस निकालिए, कमर ऊपर, गर्दन नीचे, सांस भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर। ये कमर सही करने की है। पहले हमें कमर सही कर लेते हैं, उसके बाद हम कमर पे जोर देंगे। तो ये कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब हमें इसी कंडीशन पे रुक के पीछे पैर को उठाएंगे। पीछे पैर जहां तक उठा सकते हैं उठाइए। पूरा प्रेशर इस समय हमारे पेट पे, देखिए कमर पे, पेट पे। तो कमर के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए तो है ही, क्योंकि खिंचाव देना हमें बहुत जरूरी होता है। अब हमें इसी तरह से दूसरा पैर ऊपर उठाइए और रुकिए। आगे हाथ मत उठाइए क्योंकि फिर कमर पे ज्यादा जोर पड़ जाएगा। आगे हाथ अगर हम उठाते हैं तो कमर पे और जोर पड़ता है। तो हमें कमर पे भी ध्यान रखना है कि हमारे कमर पे भी जोर ना पड़े और हमारा पेट पे पूरा खिंचाव आए, थाइस पे पूरा खिंचाव आए। बहुत जरूरी है, रख दीजिए। इसी तरह से इसको करते जाइए और थोड़ी देर रुकिए, फिर नीचे ले आइए। इससे क्या होगा, थाइस का फैट जाएगा, पेट में खिंचाव आएगा तो उसका फैट, और जो फायदे होंगे। लेकिन क्योंकि जो मैं अभी आज आपको बता रही हूँ कि कमर दर्द में क्या कर सकते हैं पेट कम करने के लिए और थाइस कम करने के लिए, पहले आज उसका डिस्कशन है। तो इस तरह से अब हमें इसको बेंड नहीं करना है। उसके बाद में हमने मर्जरी कर लिया, कमर सही कर ली और खिंचाव भी दे दिया। अब हम लेट के कैसे करेंगे, अब हम लेट गए। उसके बाद में हमें क्या करना है, कमर के नीचे हाथ लगाइए और अपने पंजों को खींच के घुटने मुड़े हुए रोके रहिए। बस इसी स्थिति में रुकिए और यहाँ टाइमर चला दीजिए। पहले 10 सेकंड के लिए, फिर 20 सेकंड, फिर 30, ऐसे करके बढ़ाते जाइए। कमर के नीचे हाथ है, मैंने हाथ इसी वजह से लगाया है, नहीं तो आप फ्री रख सकते हैं, लेकिन कमर दर्द के लिए बताया है तो कमर के नीचे आपको हाथ रखना जरूर है। और इसको पंजों को इस तरह से, इससे क्या होगा, पेट की जो फैट है वो घटेगा और जो हमारा लटक जाता है पेड़ों का फैट है वो भी आपका कम होगा। बहुत जरूरी है, देखना आप ये करके देखेंगे तो थाइस का और पेट का आपका फैट कम होने लगेगा। जिनके कमर में दर्द है उनको करना है सिर्फ ये, बाकियों के लिए तो और बहुत सी एक्सरसाइज है। तो बहुत जरूरी है। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हम इनको क्रॉस करेंगे। इसको रेस्ट करके करिएगा। मैं तो इस मारे जल्दी बता रही हूँ क्योंकि अभी फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो आपको क्या करना है, रेस्ट कर लीजिए, विश्राम करके यूं करके, और उसके बाद में फिर से आप पैरों को उठाइए हल्का सा और इसको क्रॉस। अब हमारे वो सीधे होंगे घुटने। इससे क्या होगा, आपको प्रेशर तो पड़ेगा लेकिन आपका हाथ नीचे लगा हुआ है। और जितनी आप 2 बार कर सकें 2 बार करिए, 3 बार कर सकें 3 बार करिए और रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को खोल के रिलैक्स। अब जब ये आपने 2 कर ली, आपका जितना स्टेमिना है उस हिसाब से करिएगा, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आपने जब 2, आपने एक बार पैरों को रोक के करी, इस तरह से पैरों को खोल के रखना है, मिला के नहीं रखना क्योंकि और ज्यादा जोर पड़ता है। फिर आपको पैर को खोल के और पंजों को खींच के रखना है। ये पहली, और दूसरी आपने करी, घुटने सीधे करें, इनको इस तरह से क्रॉस। आपसे 10 मिनट नहीं, 10 बार नहीं हो पाए, आप 5 बार करिए, 2 बार करिए। शुरुआत हमें कम से करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके
बढ़ता रहेगा। अब हमने ये 2 कर ली, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंधार आसन। कंधार आसन कैसे करेंगे, दोनों टखने अपने पकड़ लीजिए, अब बीच में से कमर उठा दीजिए। ये कमर के लिए भी अच्छा है और आपको थाइस का फैट जाएगा, ये आपका पेड़ू का फैट। आप देखिए जो लटकन होती है वो खिंच जाती है, तो क्या होता है, इसके मैंने अलग से बताया कि बहुत फायदे हैं। तो ये खिंचाव देना बहुत जरूरी है। जब ये पूरी बॉडी में खिंचाव आएगा वहीं पर ही आपके, और सूक्ष्म क्रियाएं में मैंने बताया साइड बेंडिंग, वो बहुत जरूरी है। कमर दर्द वाले ही कर सकते हैं वो, क्योंकि जो है सब जने कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द वाले वो भी कर सकते हैं। साइड बेंडिंग, साइड का फैट अपने आप जाने लगता है। तो हमने इस तरह से कंधार आसन कर लिया, सेतुबंद आसन भी कहते हैं इसे। रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि 1-2 एक्सरसाइज करने के बाद आपको कमर पे जो प्रेशर पड़ा है उसको ठीक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब हमने ये पीठ के बल की कर ली, उसके बाद हमें जो हम पेट की बल की करेंगे वो तो हो ही जाएंगी। अब एक और हमें इसमें करनी है, कैसे, साइकिलिंग। कैसे, एक पैर से, दोनों पैर से एक साथ करने में फिर कमर दर्द हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक पैर से साइकिलिंग। पंजे को खींच के रखेंगे और जितनी बार, अगर हमने 10 बार करा है इसे, तो इसी को अपोजिट 10 बार अपोजिट। अब देखिए पेट पे इतना असर पड़ेगा इसका कि अपने आप धीरे धीरे, लेकिन आपको कमर का बहुत ध्यान रखना है, जरा सा भी दर्द आपका बढ़ना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको बीच बीच में कमर दर्द वाली एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने खाली ये एक्सरसाइज का वीडियो नहीं डाला है, इसी वजह से मैंने ये साथ में कि अब जैसे हमने ये साइकिलिंग की, साइकिलिंग का टाइमिंग आपको अपने हिसाब से बढ़ाना है। जैसे आप करते हैं 5 बार आपने करी क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉक, तो उसके बाद में आपको मकर आसन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें पीठ में आपके दर्द हुआ है वो मकर आसन से ठीक। कैसे, दोनों पैरों में लाइए, दोनों एड़ियों को हिप के बिल्कुल पास रखिए, दोनों हाथों को खोलिए और ले जाइए इसको राइट साइड, गर्दन अपोजिट, वापस लेफ्ट साइड, गर्दन अपोजिट। ये इस वजह से जरूरी है बीच बीच में कमर दर्द की। अगर कमर में हल्का भी दर्द हुआ तो वो ठीक हो जाएगा, तो करना जरूरी है, नहीं तो वेट तो इतना बढ़ जाएगा कि, क्योंकि हम कर नहीं सकते आगे झुकने वाले आसन, तो वेट की कोई लिमिट नहीं होगी। अब हमें करना है पेट के बल। तो पेट के बल हम कैसे करेंगे, हम सर्पासन करेंगे। कैसे, पेट के बल आइए, पेट के बल आए, दोनों हाथों को ग्रिप करा। अब पीछे से अपने पैरों को उठा लीजिए, आगे से धड़ बांध, सांस भरी हुई सांस बीच में रहेगी और साइड में हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये सर्पासन, ये डाइजेशन, मैंने हर एक का अलग अलग वीडियो डाली है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। जब डाइजेशन हमारा ठीक रहेगा तभी हमें सब कुछ करने में आनंद आएगा कि हम योग भी करें और प्राणायाम भी। तो सर्पासन, बीच में पेट को फुला के रखिएगा। ये सर्पासन कर लिया, ये कमर दर्द के लिए भी और फैट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हमने ये कर लिया, तो अपनी कोहनियां मिला के रखिए आगे, हाथों को मुंह के नीचे। अब दोनों पैर को एक साथ, अब देखिए कहाँ खिंचाव आ रहा है, जहां खिंचाव आएगा वहीं पर फैट कम होने लगेगा। खिंचाव कहाँ है, हमारी छाती से लेके पेट तक, तो ये खिंचाव देना बहुत जरूरी है। तो ये इससे बहुत फायदे हो जाएंगे, खिंचाव जो होगा उससे हमें बहुत फायदे होंगे। और ये रिलैक्स है, रिलैक्स कर रहे हैं हम। कभी भी आप इसको जो है आसनों के बीच में आप कभी भी करिए, रिलैक्स आइए। इसके बाद अगर हो जाता है तो धनुरासन बहुत फायदेमंद है, कमर दर्द के लिए भी और पेट कम करने के लिए भी, क्योंकि इसमें आपका पूरा जोर जो है पेट पे आ गया, पूरा प्रेशर। आपने पीछे से उठा लिया घुटनों को, आगे से भी रोलिंग आप कर नहीं सकते, अगर कर सकते हैं तो करिए। आगे आएंगे, सांस निकलेगी, पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे। जब आप पेट को इतना दबा देंगे तो पेट बढ़ेगा कहाँ, कहाँ जाएगा बढ़ के,
बढ़ ही नहीं सकता, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेन आपकी पेट की जो मैंने बताई है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम रुक जाते हैं कि हमें ये नहीं करना, डर लगता है कि पता नहीं गलत ना हो जाए। लेकिन अगर बीच में जैसे कमर दर्द है, आपने वो थोड़ा सा अपने पैरों को इस तरह से करा हुआ, तो कमर दर्द का कर लिया आपने कंधारासन, सेतुबंध आसन, तो ये धीरे धीरे करके क्या होता है, आपका स्टैमिना बिल्ड होने लगता है, कमर भी ठीक होती है, साथ में स्टैमिना भी ठीक। तो ये बहुत जरूरी है करना, करिए और जरूर बताइए कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। उसका मुझे इंतजार रहता है कि कौन कर रहा है, बहुत इंतजार रहता है उसका कि कौन कौन कर रहा है बताने पे, क्योंकि बताना और करना ये अलग काम है। करना तो आपको पड़ेगा, करने से हमारा इम्यूनो पावर अपने आप ठीक होता है। जो हम एक आसन करते हैं उससे हमें पता नहीं चलता हमें क्या क्या फायदा हो रहा है, तो उसको लेना है तो हमें करना है।